हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज सिकंदरपुर। मैं असलम अली, क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी की आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लोग डेली नोट्स तैयार करते रहेंगे और डेली रिवीजन भी करेंगे। क्लास 11th विषय जीव विज्ञान, जिसका प्रथम अध्याय है जीव जगत। सबसे पहले हम जीव विज्ञान की परिभाषा देखेंगे, क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। इस सब्जेक्ट का जो प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है जीव जगत, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हमें सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीव किसे कहते हैं, या सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं, या सजीव निर्जीवों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है, पहला हेडिंग है सजीव क्या है। आंसर है कि सजीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमनकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें जीवन है वही जीव है। यानी कि सबसे पहले हम इस आंसर को सरल शब्दों में समझेंगे कि सजीव स्वप्रतिकृति, इसका मतलब होता है कि सभी प्रकार के सजीव अपने ही समान संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात प्रजनन करते हैं। दूसरा शब्द है विकासशील, मतलब कि सजीव हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। यानी कि सजीवों के शरीर में, विशेष तौर पर जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके शरीर में हमेशा कोशिका विभाजन होता रहता है, जिसके द्वारा वे सभी जीव अपनी संख्या में, अपने भार में वृद्धि करते रहते हैं। इसी को कहते हैं विकासशील तथा स्वनियमनकारी। इसका मतलब होता है कि सभी जीव ऑटोमेटिक अपने बॉडी की नियमन करते रहते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का, जैसे मान लीजिए गर्मी का सीज़न है, गर्मी जब हमें अधिक लगती है तो हमारे शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। तो कहने का मतलब यही है कि स्वनियमनकारी का मतलब होता है कि हमारा शरीर ऑटोमेटिक तौर पर खुद को रेगुलेट करता रहता है, नियमन करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को दर्शाते हैं सभी प्रकार के जीव। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी प्रकार से हमें कोई बाहर से अनुक्रिया मिल रही है, हमें पर्यावरण से अनुक्रिया मिलती है, तो हमारा शरीर उसके प्रति रिएक्ट करता है, उसके प्रति अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। इसी को कहते हैं उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिसमें जीवन होता है वही जीव कहलाते हैं। अब देखेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग रखते हैं, यानी भिन्न, अलग दर्शाते हैं। सबसे पहला हेडिंग है सजीव सुसंगठित होते हैं। सुसंगठित का मतलब कि जितने भी प्रकार के सजीव हैं वो सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। सभी प्रकार के जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। जो जीव विशेष तौर पर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उनके शरीर, सबसे पहले उनकी कोशिकाएं उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर पूरे अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार पूरे एक बॉडी का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोशिकाओं के, तो प्रत्येक कोशिकाओं जो है, यानी अर्थात अगर जीव द्रव्य की बात किया जाए तो जीव द्रव्य जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा आदि जैसे जैव अणुओं के द्वारा मिलकर के बना हुआ है। दूसरा हेडिंग है सजीव एक खुला तंत्र है। खुला यानी जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम। खुला तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रवेश करता है और फिर एनर्जी वो बाहर भी निकलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव जब पोषण ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलता है, यानी वो ऊर्जा हमें बाहर से आता है। उत्पादक जैसे पेड़ पौधों से हमें ऊर्जा मिला। उसके बाद जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी कार्य, तो कार्य करते समय हमारे शरीर से ऊर्जा हमेशा निकलता रहता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में ऊर्जा का इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता रहता है। यानी कि ऊर्जा हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और फिर ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर भी निकलता रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सजीव एक खुला तंत्र होता है। इसके अलावा तीसरा जो हेडिंग है, तीसरा नंबर, सजीवों में उपापचय क्रिया होती है। किसी भी जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के होने वाले जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जितने भी हमारे शरीर में जो अभिक्रियाएं होती चलती रहती हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन या इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकार की क्रियाओं को उपापचय क्रिया कहते हैं। अगला नंबर है श्वसन। सभी प्रकार के जीव श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन द्वारा, यानी कि भोजन के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए श्वसन करते रहते हैं। या इसके अलावा ब्रीदिंग की क्रिया होती है, यानी श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी होती रहती है। सांस लेते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं। पाँचवा नंबर है वृद्धि। सभी प्रकार के जीव वृद्धि को दर्शाते हैं, यानी कि उनकी भार में वृद्धि होती है, उनकी संख्याओं में वृद्धि होती है जब वो प्रजनन करते हैं। इस प्रकार के सभी प्रकार के जीव वृद्धि को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगला नंबर है गति। सभी प्रकार के सजीव गति को दर्शाते हैं, यानी कि वे अपना स्थान को बदलते रहते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी निर्जीव भी वस्तुएं हैं जो कि गति को दर्शाते हैं, लेकिन वो सजीव के लक्षण नहीं है। यहाँ पर सजीवों की हम बात कर रहे हैं। अगला नंबर है पोषण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी जीवों को ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, यानी पोषण के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलता है। इस प्रकार से सभी जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे वह वृद्धि कर सके, गति कर सके, सभी प्रकार की जैविक क्रियाएं का संचालन कर सके। आखिरी नंबर है जनन, जो कि सभी जीवों का एक अभिलाक्षणिक लक्षण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। सभी प्रकार के जीव, जितने भी जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, उनमें जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है जनन की। यानी कि जनन के द्वारा ही किसी भी जीव की पृथ्वी पर हमेशा के लिए अस्तित्व बना रहता है, नहीं तो उनकी हमेशा के लिए वो विलुप्त हो सकते हैं। तो कोई भी जीव, किसी भी जीव की मृत्यु होने से पहले वो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए या अपनी संख्या को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए वो जनन करते रहते हैं।